ओम। वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का इस समय में हम स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक के अयोध्या कांड के 65वें सर्ग को हम पढ़ रहे हैं। इसमें ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी और उनकी सेना पहुंचती है। तो भरत जी दूर से ही जो सेना है उसको रोक देते हैं और मंत्री गण पुरोहित गण के साथ में आगे बढ़ते हैं। और जब उनको दूर से ऋषि भरद्वाज जी दिखने लगते हैं तो अन्य सबको रोककर केवल जो मुख्य पुरोहित ऋषि वशिष्ठ जी उनको आगे करके और उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं उनके पास जाने के लिए। तो ये सब प्रकरण हमारा चल रहा था। और ऋषि वशिष्ठ जी को देखकर ऋषि भरद्वाज जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि भाई इनके लिए अर्घ्य और पाद्य वगैरह जल जो है वो लेके आइए, और वो खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमने चौथे श्लोक तक पढ़ लिया था और 65वें सर्ग के 5वें श्लोक से आज हम आरंभ करने वाले हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। 5वां श्लोक है, समागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः अबुध्यत महातेजाः सुतं दशरथस्य तम्। तो शब्द अलग अलग करें श्लोक के। समागम्य वसिष्ठेन भरतेन अभिवादितः अबुध्यत महातेजाः सुतं दशरथस्य तम्। अन्वय इसका तरह से करते हैं इसका, भरतेन अभिवादितः वसिष्ठेन समागम्य महातेजाः तम् दशरथस्य सुतम् अबुध्यत। तो अभिप्राय हुआ कि भरत जी ने जब अभिवादन किया महर्षि भरद्वाज जी को, तो इस प्रकार से भरत जी के द्वारा अभिवादन को प्राप्त हुए और ऋषि वशिष्ठ जी से समागम्य उनसे मिलकर महातेजस्वी महातेजस्वी जो ऋषि भरद्वाज थे, उन्होंने उन दशरथ जी के पुत्र भरत जी को पहचान लिया। अब वो बुद्धियता। तो आइए देखें, फिर है छठा श्लोक है, ताभ्यामर्घ्यं च पाद्यं च दत्त्वा पश्चात् फलानि च आनुपूर्व्याच्च धर्मज्ञः पप्रच्छ कुशलं कुले। तो यहाँ पर शब्दों को अलग अलग करते हैं। शब्द अलग अलग हैं। ताभ्याम अर्घ्यम च पाद्यम च दत्त्वा पश्चात् फलानि च आनुपूर्व्यात् च धर्मज्ञः पप्रच्छ कुशलं कुले। तो
इसका इस प्रकार से अन्वय करते हैं, ताभ्याम अर्घ्यम च पाद्यम च पश्चात फलानि च दत्वा अनुपूर्व्यात् च, हाँ, दत्वा धर्मज्ञः अनुपूर्व्यात् च कुले कुशलम पप्रच्छ। तो उन दोनों को, ऋषि वशिष्ठ जी को और भरत जी को, अर्घ्य और पाद्य जो जल होता है, हाथ मुंह धोने का और पैर धोने का जो जल होता है, वो देकर और फल भी देकर धर्मज्ञ ऋषि भारद्वाज जी ने क्रम पूर्वक, अर्थात जैसा एक शिष्टाचार है, तो इस प्रकार से क्रम पूर्वक उनके कुल में सब कुशल है, ऐसा उन्होंने पूछा। आइए 7वां श्लोक देखें। वसिष्ठो भरतश्चैनं पप्रच्छ तुरनमयम् शरीरेऽग्निषु वृक्षेषु शिष्येषु मृगपक्षिषु। तो उन्होंने भी पूछा, ये भी पूछ रहे हैं अब। तो ये 7वां श्लोक उसके लिए है। तो अलग अलग शब्द, वसिष्ठः भरतः च एनं पप्रच्छ तुः अनामयम् शरीरे अग्निषु वृक्षेषु शिष्येषु मृगपक्षिषु। अन्वय इस प्रकार करते हैं, वसिष्ठः भरतः च एनं शरीरे अग्निषु वृक्षेषु शिष्येषु मृगपक्षिषु अनामयम पप्रच्छतुः। तो वशिष्ठ जी और भरत जी, इन दोनों ने ही इन ऋषि भरद्वाज जी से उनके शरीर के विषय में और जो गृहस्थ की अग्नियां होती हैं उनके विषय में, वृक्षों के विषय में, शिष्यों के विषय में, मृग और पक्षी जो आश्रम में निवास करते हैं उनके विषय में, और जो उनकी निरामयता है, अनामयता है अर्थात स्वास्थ्य है, उसके विषय में पूछा। 8वां श्लोक। तथेति तत्प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महातपाः भरतं प्रत्युवाचेदं राघवस्नेहबन्धनात्। तथा इति तत्प्रतिज्ञाय भरद्वाजः महातपाः भरतं प्रति उवाच इदं राघवः राघव स्नेहबन्धनात्। तो इसका हम जो अन्वय करते हैं कि महातपः भरद्वाजः तथा इति प्रतिज्ञाय राघव स्नेहबन्धनात् भरतं च इदं प्रति उवाच। तो महातपस्वी ऋषि भरद्वाज जी ने तथा इति, ऐसा ही हो, अर्थात सब कुशल हो, आपने पूछा है जैसा वैसा ही, ऐसा प्रतिज्ञाएं, ऐसी प्रतिज्ञा करके और बताकर फिर जो श्री राम जी के प्रति स्नेह के बंधन के कारण से भरत जी को ये बात उन्होंने कही। क्या कही? तो वो है 9वें श्लोक में। किमिहागमने कार्यं तव राज्यं प्रशासतः एतदाचक्ष्वस्व एतदाचक्ष्व मे सर्वं न हि मे शुध्यते मनः। तो इसको कहते हैं, देखिए अलग अलग शब्द। किम इह आगमने कार्यम तव राज्यम प्रशासतः एतद आचक्ष आचक्ष्व
मे सर्वम नहीं मे शुध्यते मनः। और इसका अन्वय इस प्रकार करेंगे, तब राज्यम प्रशासतः किम इह आगमने कार्यम मे सतत आचक्ष्व मे मनः नहीं शुध्यते। तो ऋषि भरद्वाज जी जो है प्रश्न करते हैं श्री राम जी के विशेष स्नेह के कारण से भरत जी को, कि भाई तुम्हारा यहाँ जो तुम्हारे जो है राज्य का तुम पालन कर रहे हो, राज्य का पालन करते समय और यहाँ तुम्हारा कार्य है, किम यह आगमने कार्य। और फिर पूछते हैं मुझे वो सारी बात तुम बताओ कि भाई तुम किस लिए आए हो, वहां तो तुम राज्य कर रहे थे और मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरा मन जो है वो शंकित हो रहा है, नहीं शुद्ध थे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो 10वें श्लोक पे चलते हैं। एवमुक्तो भरद्वाजम भरतः प्रत्युवाच पर्यश्रुनयनो दुःखाद् वाचा संसज्जमानया। शब्द अलग अलग हैं। एवं उक्तः भरद्वाजम भरतः प्रति उवाच परि अश्रुनयनः दुःखाद् वाचा संसज्जमानया। और इसकी जो इसका हम वो करेंगे अन्वय। तो एवं उक्तः भरतः भरद्वाजम प्रति उवाच, यह उवाच को बाद में ले लेंगे। तो एवं उक्तः भरतः भरद्वाजम प्रति पर्यश्रुनयनः संसज्जमानया दुःखाद् वाचा प्रति उवाच। तो अभिप्राय क्या हुआ, अभिप्राय हुआ ये अभिप्राय है कि इस प्रकार से जो भरत जी भरद्वाज जी के प्रति इस प्रकार से जो कहा गया था भरत जी को, अर्थात ऋषि भरद्वाज जी के द्वारा भरत जी इस प्रकार से कहे हुए ऋषि भरद्वाज जी के प्रति आंखों में आंसू भरकर और संसज्जमानया लड़खड़ाती हुई, दुख से लड़खड़ाती हुई वाणी के द्वारा प्रति उवाच उन्होंने ये उत्तर दिया। तो क्या कहा वह है 11वें श्लोक में। तो हमारा 11वां श्लोक है, हतोऽस्मि यदि मामेवं भगवान् अपि मन्यते मत्तो न दोषमाशंके नैवं मामनुषाधिः। तो कहते हैं अलग अलग शब्द हैं इसमें। हतः अस्मि यदि माम एवं भगवान अपि मन्यते मत तः न दोषमाशंके नैवं माम अनुषादि ही। तो इसका अन्वय ऐसे करते हैं, यदि भगवान अभी माम एवं मन्यते हतः अस्मि दोषम मत्तः न आशंके एवं माम
न अनुषादी ही। तो कहते हैं भरत जी कि यदि भगवान आप, भरद्वाज ऋषि जी, भगवान आप भी मुझे ऐसा मानते हैं तो मेरी मृत्यु ही है, मैं तो जैसे मर ही गया। हतः अस्मि, क्योंकि मत्तो मत्तः न दोषः, कहते हैं कि दोषः मत्तः न, ये जो दोष है, ये जो त्रुटि हुई है, ये मेरी ओर से नहीं हुई है, इसकी आशंका आप न करें। और फिर कहते हैं कि इस प्रकार से मुझको जो अनुषाधी, जो कठोरता पूर्वक अनुशासन करना जिसको कहते हैं, कठोर बोलकर, वो मेरे प्रति आप न कहें। 12वां श्लोक। अहम तु तम नरव्याघ्रम उपयातु उपयातः प्रसादकः प्रतिनेतुमयोध्यां च पादौ तस्याभिवन्दितुम्। तो भरत जी सही बात बता देते हैं, अलग अलग शब्द हैं। अहम तु तम नरव्याघ्रम उपयातः प्रसादकः प्रतिनेतुम अयोध्यां च पादौ तस्य अभिवंदितुम। तो कह रहे हैं देखिए, इसका अन्वय कर लेते हैं। अहम उपयातः प्रसादकः, या प्रसादकः उपयातः, तु तम नर व्याघ्रम अयोध्यां प्रति नेतुम पादौ च तस्य अभिवंदितुम उपयातः। तो कहते हैं कि अहम, मैं तो प्रसन्न करने के लिए श्री राम जी को यहाँ आया हूँ, प्रसादकः उपयातः। और फिर कहते हैं मैं तो उन नर सिंह, सिंह के समान जो नर श्री राम जी हैं, उनको अयोध्या के प्रति वापस ले जाने के लिए प्रतिनेतुम, और पादोच, और उनके दोनों पैरों को, उनके तस्य, उनके दोनों पैरों को अभिवंदितुम, उसमें पैरों में प्रणाम करने के लिए आया हुआ हूँ, उपयातः, आया हुआ हूँ। तो 13वां श्लोक देखते हैं, आइए। 13वां श्लोक है, त्वं मामेवं गतं मत्वा प्रसादं कर्तुमर्हसि, शंस मे भगवन् रामः क्व सम्प्रति महीपतिः। तो कहते हैं देखिए, इसके शब्दों को अलग अलग करें। इसके शब्द अलग अलग हैं आपके। त्वं माम एवं गतम मत्वा प्रसादम कर्तुमर्हसि, शंस मे भगवन् रामः क्व सम्प्रति महीपति। अन्वय इस प्रकार है, त्वं माम एवं गतम मत्वा प्रसादम कर्तुमर्हसि, भगवन् महीपतिः रामः सम्प्रति क्व
शंस में। तो कहते हैं भरत जी कि इस कारण से मैं आया हुआ हूं, मेरे आने का कारण ये जानकर आप जो है ऐसा मानकर प्रसन्न हो सकते हैं। आप प्रसन्न हो जाइए उनको प्रसन्न करने के लिए। और जो इस धरती के स्वामी श्री राम जी हैं, वो इस समय कहाँ पर हैं, ऐसा मुझे अंश में मुझे बता दीजिए। ऐसा प्रश्न उनसे पूछा। इसके बाद में 14वां श्लोक है। 14वें श्लोक में है, वसिष्ठादिभिर्ऋत्विग्भिर्याचितो भगवांस्ततः उवाच तं भरद्वाजः प्रसादात् भरतं वचः। अलग अलग शब्द हैं। वसिष्ठ आदिभिः ऋत्विग्भिः याचितः भगवान् ततः उवाच तं भरद्वाजः प्रसादात् भरतं वचः। भगवान वसिष्ठादिभिः ऋत्विग्भिः याचितः भरद्वाजः भरतं वचः प्रसादात् उवाच। तो वो भगवान भरद्वाज जी जो वशिष्ठ आदि ऋत्विक थे उनके द्वारा भी जो है उनसे याचना की गई, उनसे प्रार्थना की गई। तो फिर जाके भरद्वाज ऋषि जो थे वो भरत जी की वाणी से प्रसन्न होकर उन भरत जी को बोले, अर्थात उनको सब लोगों ने मिलके मनाया। तब वो बोले। 15वां श्लोक है, त्वय्येतत्पुरुष व्याघ्र युक्तं राघव वंशजे गुरुवृत्तिर्दमश्चैवं साधूनां चानुयायिता। अलग अलग शब्द हैं। त्वयि एतत् पुरुष व्याघ्र युक्तं राघव वंशजे गुरुवृत्ति ही दमः च एवं च एव साधूनां च अनुयायिता। तो कहते हैं इसके इसको हम अन्वय में लगाएं। पुरुष, हे पुरुष व्याघ्र राघव वंशजे, त्वयि एतत् गुरुवृत्ति ही दमः च दमः च साधूनां च अनुयायिता युक्तम एव। तो कहते हैं कि भाई ऋषि भरद्वाज जी बोले कि हे पुरुष सिंह भरत जी, राघव वंशजे, रघुकुल में जन्म लेने पर रघुकुल में जन्म लेने पर आप में यह सब, तो एतत् यह सब तुम में जो है ये सब गुरु वृत्ति वृत्ति अर्थात जो अपने से बड़े हैं उनकी सेवा, दम इंद्रियों का दमन करना, और जो उत्तम जन है उनका अनुगामी होना। तो ऐसा जो है, क्योंकि आप जो है राघव वंश के हैं इसलिए यह सब होना तो आप में उचित ही है, होना ही चाहिए आप में। तो उन्होंने कहा ना कि भाई आप मेरी इस बात से प्रसन्न हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब तो सामान्य बात है, ये तो तुम में होना ही चाहिए ऐसा। फिर 16वां श्लोक बोलते हैं, जाने चैतन्मनस्थं ते दृढ़ीकरणमस्त्विति अपृच्छं त्वां तवात्
अत्यर्थम कीर्तिम समभिवर्धयन्। कहते हैं अलग अलग शब्द है, जाने च एतन् मनस्थम ते दृढ़ीकरणम अस्तु इति। अस्ति इति अपृच्छम त्वाम तव अति अर्थम कीर्तिम समभिवर्धयन्। तो कहते हैं महर्षि भरद्वाज जी सांत्वना देते हुए, जैसे इसको हम अन्वय में लगाते हैं, ते मन ते मनस्थम च एतत् जाने त्वाम अपृच्छम तव दृढ़ीकरणम अस्ति इति अत्यर्थम कीर्तिम समभिवर्धयन्। तो ऋषि भरद्वाज जी कहते हैं कि तुम्हारे मन में स्थित यह सब जो है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, और तुम्हारे को यह जो मैंने पूछा इस प्रकार से, त्वाम अपृच्छम, जो मैंने तुमसे पूछा वो तुम्हारे उत्तम व्यवहार को सबके बीच में दृढ़ीकरणम अस्ति इति, उसका उद्देश्य सबके मन में तुम्हारे प्रति जो विश्वास है उसको दृढ़ करना है, और तुम्हारी कीर्ति को बहुत अधिक अत्यर्थम बढ़ाने के लिए समभिवर्धयन्, उसको बहुत अधिक बढ़ाते हुए मैंने ऐसा प्रश्न पूछा था, त्वाम अपृच्छम। तो ये बात उन्होंने कही है, समझाया है कि भाई मैंने आपको अगर कहा तो उससे आप दुखी मत हो, मैंने तो आपकी कीर्ति बढ़ाने के लिए ऐसा कहा। तो अब देखते हैं 17वां श्लोक। जाने च रामं धर्मज्ञं ससीतं सह लक्ष्मणं असौ वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरौ। तो ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी, अलग अलग शब्द हैं, जाने च रामं धर्मज्ञं ससीतं सह लक्ष्मणं असौ वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरौ। अन्वय है, धर्मज्ञं ससीतं सह लक्ष्मणं रामं च जाने ते भ्राता असौ महागिरौ चित्रकूटे वसति। तो बताते हैं ऋषि भरद्वाज जी कि धर्मज्ञ सीता सहित और लक्ष्मण सहित श्री राम जी को मैं जानता हूं कि वो कहाँ हैं। तो वो कहते हैं कि वो दोनों भाई उस जो बहुत बड़ा पर्वत चित्रकूट है वहां पर रह रहे हैं। तो उन्होंने एड्रेस बता दिया उनको 17वें श्लोक में। तो आज यहीं तक रखते हैं, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को साथ है नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। सभी को नमस्ते जी।